बकरी जंगल में अपने रीवड़ से बिछड़ गई। जब शाम हो रही थी और रिफ्ता रिफ्ता रात की सियाही फैल रही थी, इसलिए उसने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गार नजर आई जो एक पहाड़ी के पास थी। बिकरी को रात गुजारने के लिए ये गार पसंद आई, तो वो गार के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक उनसे उस गार के एक कोने में एक खूंखार शेर भी रहता था, जो उस वक्त गार के अंदर ही था। शेर को देखकर बकरी बुरी तरह डर गई। अब वो गार से भागकर ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाहर बहुत अंधेर हो चुका था और दूसरे जंगली जानवरों का भी उसको डर था। फिर अचानक ही बकरी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी गर्दन इकड़ा ली और शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। शेर ने ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। आज तक किसी जानवर को गार में आने की हिम्मत ना हुई थी। शेर ने गर्ज कर कहा, तुम कौन हो और मेरे गार में क्यों आई हो? बिकरी भी अकड़कर बोली, मैं बिकरियों की मुल्का हूं। मैंने कसम खाई है कि एक सूचीते 50 हाथी और 25 जिंदा शेर चबाऊंगी। अब तक 100 चीते और 50 हाथी तो चबा चुकी हूं और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर गार से बाहर भाग गया। उसे भागते भागते जंगल में एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को यूं भागते देखा तो पूछा, ऐ जंग के बादशाह, आप इतनी तेजी से किधर भागे जा रहे हैं? क्या मसला है? शेर ने सारी बात गीदड़ को बताई। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत, उस बिकरी ने जरूर आपसे मजाक किया होगा। भला एक बिकरी ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो अपनी जान बचाने के लिए ये सब आपको बताया है। आएं, वापस गार में चलते हैं। आज तो बैठे बैठाए इतनी बड़ी दावत मिली है हमें। इस तरह शेर और गैडर वापस गार में आ गए। जब जब बिकरी ने दोनों को आते देखा तो पहले तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ऐ ना माकूल गुलाम, हमने तुझसे 10 शेर लाने को कहा था और तुम एक ही लेकर वापस आ गए हो। शेर ने जब ये सुना तो एक ही वार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से भाग गया। इस तरह बिकरी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली।